मेरे हाथ में आप नोटिस देख रहे हैं, ये रेगुलराइजेशन एक्ट की पेनल्टी भरनी है, इतने मर्यादित समय तक भरनी है। नहीं भरी तो मुंबई प्रोविजनल एक्ट 1949 द्वारा आपके ऊपर जब्ती और आपकी घर की, दुकान की, मकान की नीलामी की जाएगी। ऐसा एक नोटिस 1,87,000 जितनी उल्लासनगर में टैक्स पेयर प्रॉपर्टियां हैं, उसमें दुकान आ गए, मकान आ गए, इमारतें आ गई, बैरक आ गई, चौलें आ गई, टीजी आ गए, सबको नोटिस दे दिए। खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज, easy and minimum documentation process, low interest rates, fast approval, doorstep hassle-free process. Crystal Finance by Ajit Makichani, 9011280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी होल्डर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए अशोक जी, मैं टाउन दर्शन के सभी दर्शकों को, शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका में जो कारोबार चल रहा है प्रशासकीय राज का, वो उसको मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पे जो हमारे प्रशासक आयुक्त बैठे हैं वो चौपट राजा की तरह काम कर रहे हैं, अंधेर नगरी बना के रखा है। चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, सरकार की तरफ से वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, आयुक्त प्रशासक की तरफ से कोई नहीं मिल रहा है। उल्लासनगर 5 के 2 लाख लोग इफेक्टेड हैं आए दिन उस गंदी बदबू और धुएं के कारण। चाहे वो जीआर का मुद्दा हो, सरकार सीरियस ही नहीं है महाराष्ट्र की। हमारा जीआर पेंडिंग पड़ा है, हर रोज़ इमारतें गिर रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, जाने जा रही हैं, पर उल्लासनगर के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। उल्लासनगर को जैसे ऐसे एक निकाल दिया है उन्होंने, महाराष्ट्र में उल्लासनगर आता ही नहीं है, क्योंकि किसी इतने ज्वलंत मुद्दों के ऊपर सरकार, प्रशासक, शासन, प्रशासन सीरियस नहीं है। और एक मतलब बहुत ही दुख के साथ और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि एक और तोहफा उल्लासनगर आयुक्त प्रशासक ने पूरे शहरवासियों को, विशेष टैक्स डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया है। ये जो मेरे हाथ में आप नोटिस देख रहे हैं, ये रेगुलराइजेशन एक्ट की पेनल्टी भरनी है, इतने मर्यादित समय तक भरनी है। नहीं भरी तो मुंबई प्रोविजनल एक्ट 1949 द्वारा आपके ऊपर जब्ती और आपकी घर की, दुकान की, मकान की नीलामी की जाएगी। ऐसा एक नोटिस 1,87,000 जितनी उल्लासनगर में टैक्स पेयर प्रॉपर्टियां हैं, उसमें दुकान आ गए, मकान आ गए, इमारतें आ गई, बैरक आ गई, चौलें आ गई, टीजी आ गए, सबको नोटिस दे दिए। 1,87,000 प्रॉपर्टियों को नोटिस दिया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी है वो इलीगल है। ये सो एंड सो एक्ट जो 7 फरवरी 2023 के दिन जिसकी अमल बजावी हुई है, उसके द्वारा आप आकर 2200 रुपया स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर के हिसाब से आप आके पेनल्टी भरो। अगर आप नहीं भरते 30 दिन के अंदर तो 60 दिन के अंदर मुंबई प्रोविजनल एक्ट 1949 के द्वारा आपकी नीलामी की जाएगी, आपकी घर पे जब्ती की जाएगी, सील की जाएगी। तो पूरा शहर में जितने भी 1,87,000 दुकान मकान वाले प्रॉपर्टी धारक रह रहे हैं, क्या वो सब इलीगल रह रहे हैं? वो सब इलीगल है। शहर में इलीगल बिल्डिंग का एक मुद्दा 2005 में चला था, 855 का। 2006 में उस वक्त पप्पू कालानी जी, ज्योति कालानी जी, उस वक्त की सरकार ने शहर को एक तोहफा दिया कि ये रेफ्यूजी शहर है, इसमें इनको फिर से पुनर्वसन करने के लिए कायदा लाया 2006 रेगुलराइजेशन एक्ट फॉर उल्लासनगर। उसको आगे बढ़ाते अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी ने पिछले मानसून अधिवेशन में एक घोषणा की थी कि हम उल्लासनगर को ऐसे जीआर के तहत रेगुलाइज कर रहे हैं और ये रोजगार की ये पेनल्टी होगी। पहले तो बताया गया मात्र 100-200 रुपया लगेगा, फिर नया जीआर आया कि 2200 रुपया स्क्वायर मीटर पे आपको लगेगा। कहीं ना कहीं फिर से एक धोखा उन्होंने यहाँ पे हुआ। अब फिर 1,87,000 लोगों को आनंद फानन में नोटिस दिया है, आप सब इलीगल में रह रहे हो, आप ये करो, पैसा भरो, नहीं तो ये होगा। तो ये शहर को पूरी तरह से टॉर्चर, हिरासमेंट और दुविधाओं में डालने वाला प्रशासक ने काम किया है, डिपार्टमेंट ने काम किया है। इस पर मेरी महापालिका के
अधिकारियों से बात हुई तो उनका एक भी जवाबदारी झटकने वाला जवाब था जिस पे मुझे बेहद दुख हुआ, और उसका जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम ओमी कलानी पूरी तरह से आने वाले दिनों में उनको देने वाली है, मजा चखाने वाली है। उन्होंने कहा कि हम 855 वालों को जो कोर्ट में मैटर था उनको रेगुलाइज करना है, अभी कायदा आया है, पैसा तय हुआ है, और कुछ उसके बाद जो इलीगल हुए उनको रेगुलाइजेशन एक्ट में करना है। तो हम कैसे बैठ के वो बाइफर्केशन करें या सिर्फ उनको ही भेजें? तो हमने क्या बोला, सबको भेज देते हैं, जो लीगल हो गए वो आएंगे, जो नहीं हो गए वो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला आपने काम किया है। 1,87,000 प्रॉपर्टियों में रहने वाले 3.5 लाख लोगों को आपने टॉर्चर किया है, दिमागी मेंटल टॉर्चर किया है, दिमागी त्रास दिया है। पिछले 4 दिन से अशोक जी 200 से 250 फोन हमको आने चालू हुए हैं, बाकी लोगों को भी आते होंगे। ये क्या आ गया? लीगल प्रॉपर्टियों में रहने वाले लोग, एंटीला जैसी प्रॉपर्टी, कोणार्क जैसी प्रॉपर्टी जिसको ओसी है, सीसी है, उनके ऊपर बैंक लोन चल रहे हैं, उनकी ईएमआई चालू है, बैंक ने उन्हें प्रूव किया है कि आपकी लीगल है तभी आपको लोन मिला है। उन सबको आनंद फानम ने कि भाई वो बंदर भाट की तरह सबको ये नोटिस दे दिए हैं। तो शहर में एक पूरी तरह से हैरासमेंट चल रही है, लोगों में प्रश्न निम्ना हुआ है। बहुत सारे हार्ट पेशेंट है, दिमाग से कमज़ोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, न कुछ बेचारे सेपरेट लोग रहते हैं, सब परेशान हो गए हैं। ये क्या नया नाटक, ये क्या नया हमको तुगलकी फरमान घोषित किया है कि 22 रुपये स्क्वायर मीटर, मतलब अगर अमूमन एक 300-350 स्क्वायर मीटर का घर, फ्लैट सबका, दुकान मकान अगर रहता है तो उसको 2.5 लाख 3 लाख रुपये पैसा भरने हैं। तो आज की अवस्था में शहर की जो व्यापार की हालत है या शहर की परेशानियों की हालत है, मैंने कहा आपको जीआर पे कोई भी निर्णय नहीं है, सरकार सौतेला रवैया अपना रही है, उल्लासनगर को एकदम बेदखल कर दिया है। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे में उल्लासनगर 5 पूरी तरह से गंदगी और धुएं के कारण परेशान है, उस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। और ऊपर से एक और तुगलकी फरमान, 1,87,000 प्रॉपर्टियों को, 3.5 लाख लोगों को दुविधा में, परेशानी में, हिरासमेंट, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासक को, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल जवाबदारी से ये संकेत देता हूं, ये चेतावनी देता हूं, अगर ये जो आपने सबको लल्लूभाई की खेत की तरह ये नोटिस आपके कर्मचारियों ने बांटे हैं, इनको विड्रॉ किया जाए, इनको पूरी तरह से माफ़ी मांगी जाए। और इस त्रास में जो भी जिनको कोई हार्ट पेशेंट है या कोई दिमागी परेशान लोग हैं, उनको अगर दिक्कत होती है, उसके लिए पूरी तरह प्रशासक, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट जवाबदार है। और मैं टीम ओमी कलानी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहरवासियों को कहता हूं, इस तरह का आपको अगर नोटिस मिला है, फाड़ के फेंक दो डब्बे में, मुंह पे मारो जो आपको देने आते हैं। इस प्रकार आप जो लीगल प्रॉपर्टियों में रह रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को भी इस तरह का आपको नोटिस देकर परेशान करना, मात्र अपनी सहूलियत के लिए। आपको क्या लगता है कि महानगर पालिका ने अपना काम कम करने के लिए सबको नोटिस भेज दी है? जैसे बैरक को प्रॉपर्टियां जो जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है और कई प्रॉपर्टियां हैं लीगल, उनको भी भेजा है। तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई लोग करें, आप बोल रहे हैं करके फाड़ के फेंक दें, तो मनपा आगे कार्रवाई कर सकती है ना? मैं जवाबदारी से ये आपको कहना चाहता हूँ, पिछले 15 साल से उल्लासनगर महानगर पालिका में लोगों के आशीर्वाद से हम कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से हर मुद्दे पे एक्टिव रहते हैं हम। हमारी जानकारी जो आज ली और यहाँ से पहले भी थी कि शहर में 855 और उसके बाद की कुछ प्रॉपर्टियाँ मिला के 5,000 प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं। हम डी फॉर्म के लिए हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है, उनको कोई भी सुनवाई नहीं है, उनका कोई भी हियरिंग नहीं लिया जा रहा है। मात्र कुछ दिखाने के लिए कुछ लोगों को प्रॉपर्टी रेगुलाइजेशन का उनको सर्टिफिकेट दिया गया पैसा भर के। मात्र 5,000 प्रॉपर्टियां ऐसी इफेक्टेड है जो 855 में आती है या उसके बाद की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई। 5,000 लोगों को आप सिर्फ अपनी लच्चर रवैये के कारण आप उन 5,000 लोगों को सेपरेट आपको नोटिस देना चाहिए था कि आप आइए, ये एक्ट के द्वारा आप आके अपना दुकान मकान घर जो भी है आके रेगुलाइज करवाइए, प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आपने वो नहीं किया, आपने 1,87,000 लोगों को नोटिस भेज दिए कि जो होगा, जो लीगल होगा वो आएगा, पर उस पर जो त्रास हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही, उसका कौन जवाबदार है? तो मैं पूरी जवाबदारी से कहता हूं कि उल्लासनगर की जनता को, पब्लिक को, जिसको भी ये नोटिस आए या आने वाले तो लो ही मत, फाड़ के फेंक दो, कोई उनको रिसीव कॉपी मत दो। अगर आपको दिक्कत आती है तो हम तक संपर्क करें। टीम ओमी कलानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
कालानी परिवार आज भी सक्षम है लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए, अपने ऊपर केसेस लेने के लिए और कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए। तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोई वकील, एडवोकेट, कोई भी लीगल एडवाइस पैसे गंवाने नहीं है, अपना समय नहीं गंवाने। हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आप उनसे नोटिस मत लो। आप लीगल प्रॉपर्टी में ले रहे हो, आप नई इमारतों में रह रहे हो, आपका 855 में नाम नहीं है, तो आपको नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये अपना काम कम करने के लिए आपको परेशान किया जा रहा है। इस पर आप डिपार्टमेंट को, प्रशासन को, सरकार को, उल्लासनगर के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और उस पर जो त्रास हुआ है उसके लिए जवाबदेही ये लोग हैं। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।